हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। तो आज का टॉपिक है 10 पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स फॉर होम मेकर्स। तो आपने देखा होगा कि कुछ एक होम मेकर्स होते हैं जो इतने इम्प्रेसिव होते हैं, जिन्हें देख के, जिनसे मिलकर ऐसा लगता है कि वाह, इनकी क्या पर्सनालिटी है। वहीं कुछ एक लोगों से मिलकर ऐसा नहीं लगता। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को अपनी इन सिंपल हैबिट से बदल सकते हैं। नंबर 1, डोंट लूज योर आइडेंटिटी। अपनी पहचान को कभी मत भूलिए। आप सिर्फ एक होम मेकर नहीं हैं, आप एक इंडिविजुअल भी हैं। अपने इंटरेस्ट और पैशन पर ध्यान दीजिए। अपनी हॉबी को प्रैक्टिस करें, कोई नया स्किल सीखे या फिर कुछ नई हैबिट या कोई नई स्किल सीखना शुरू करें। अच्छे तरीके से बात करना सीखें। चाहे आप फैमिली मेंबर से बात कर रही हो या किसी सोशल इवेंट में बात कर रही हो, अपने बोलने के तरीके को सही करना बहुत ज़रूरी है। और इस बोलने में कुछ एक क्राइटेरियाज होते हैं। जब आप किसी से बातें करते हैं तो आपकी जो वॉइस है वो क्या है, बहुत तेज़ या बहुत धीरे तो नहीं बोल रहे हैं। आप जो वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, बहुत ज़्यादा फाउल लैंग्वेज तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो कैसी है। इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देने से ना आप बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे सामने वाले से। इसके अलावा पोलाइटनेस और काइंडनेस हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी से बात करने के लिए। डेली सेल्फ केयर का टाइम ज़रूर निकालिए। सिर्फ घर और फैमिली के लिए नहीं, अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। मेडिटेशन करें, स्किन केयर करें। हर दिन 5 मिनट निकाल कर मिरर के सामने रेडी हो कहीं भी बाहर जाने से पहले। चाहे आप नीचे वॉक करने ही क्यों ना जाएं, अपने फ्रेंड्स से मिलने क्यों ना जाएं, नीचे सब्ज़ी खरीदने क्यों ना जाएं, आप ध्यान दें कि आपने ढंग के आयरन्ड कपड़े पहने हों, आपके बाल बने हों, आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड हो। तभी आपकी पर्सनालिटी अच्छी और स्मार्ट लगेगी। स्मार्ट ड्रेसअप करें। आपकी ड्रेसिंग सेंस आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, इसलिए हमेशा आउटडेटेड फैशन के कपड़े पहनने से थोड़ा बचे। हम में से कई होम मेकर्स की आदत होती है कि शादी के वक्त के कपड़े हम बचा के रखते हैं और उन्हें हमेशा पहनते रहते हैं। मेरे ख्याल से जब नया कुछ आए तो उसे ज़रूर ट्राई करें। लेटेस्ट तरीके के जो सलवार सूट्स या साड़ीज़ चल रही हैं वो चूज़ करें। आप पुराने स्टाइल को जाने दें। हमेशा नए जो चीज़ें हैं ना उसको अपनाते चले जाए कि आज कैसे तैयार होने का तरीका है। पहले ज़माने में लोग कुछ और तरीके से तैयार होते थे, जैसे अभी मिनिमलिज्म का ज़माना है। मुझे याद है कुछ साल पहले तक ऐसा होता था कि लोग कहीं भी जाएं बहुत ज़्यादा रेडी होते थे, लेकिन अभी जैसे मिनिमलिस्ट लुक लोग कैरी करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जब हम ध्यान देते हैं तो हम स्मार्ट लगते हैं। इसके अलावा हम पे क्या जचता है, किस तरह के कपड़े हम पे अच्छे लगते हैं, वो पहनना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्टर्न ही पहने, लेकिन अगर आप वेस्टर्न पहनना एंजॉय करते हैं तो ज़रूर पहनिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू द थिंग दैट नीड्स लुक्स गुड ऑन यू। डेली कुछ नया सीखने की आदत डालिए। लर्निंग सिर्फ बचपन तक लिमिटेड नहीं होती है। हर दिन आप कुछ नया सीख सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप होम मेकर हैं तो आप बाहर के बारे में कुछ सीखें, अपनी कोई स्किल को डेवलप करें जिससे आप पैसे अर्न कर पाए। या फिर आप वर्किंग वुमेन है तो आप घर में कैसे अपनी टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं, घर को बेटर मैनेज कर सकते हैं, आप ये सीख सकते हैं। आप ये सीख सकते हैं अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, या ये सीख सकते हैं कि आप अपनी फाइनेंसेस को बेटर कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, सेविंग कैसे कर सकते हैं। अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ पे ध्यान दें। एक अच्छी पर्सनालिटी का हिस्सा ये ज़रूर होता है कि आप अवेयर हो कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपने क्या सेविंग्स कर रखी है, क्या इन्वेस्टमेंट्स है आपके फैमिली के, आपके हस्बैंड के। आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि आपके कौन से पैसे कहाँ रखे हैं। रेगुलर बेसिस पे अपने हस्बैंड के साथ ये चीज़ें आप शेयर कर सकती हैं। साथ ही ये चीज़ें आप खुद भी सीख सकती हैं। आपने जो पर्सनल सेविंग करी है उसको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ में आपके पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, कोई स्किल होना चाहिए जिससे आप पैसे खुद भी अर्न कर सके और आपके पास भी इंडिपेंडेंट होने का एक तरीका, एक रास्ता हो। अगर आपके पास कोई स्किल अभी नहीं है तो सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग
कोडिंग या फिर कंटेंट राइटिंग जैसी चीज़ें सीख सकते हैं। सोशली एक्टिव रहिए। सिर्फ घर तक सीमित रहना आपको कमज़ोर बनाता है, आपको आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, इसलिए नए लोगों से मिलना और सोशलाइज़ करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत सारे वेज़ नहीं है टू मीट न्यू पीपल, तो आप आपके घर के आसपास जो लोग हैं उनसे दोस्तियाँ करें। जो अच्छे लोग हैं उसमें से लोगों को चुनें, उनसे दोस्ती करें, एक अच्छी कम्युनिटी का को ज्वाइन कर ले, या फिर आपके जो आसपास है उनमें अच्छा सा फ्रेंड सर्कल डेवलप करें जिनसे आप खुद सीख सके, जिसे आप खुद सिखा सके, इन्जॉय कर सके। आपके पास कोई तो फन ग्रुप होना चाहिए जिनके साथ आप पार्टीज कर सके और हर छोटे मोटे इवेंट को स्पेशल बना सके। पॉजिटिव थिंकिंग रखें। हर सिचुएशन में अच्छा देखना और ऑप्टिमिस्टिक रहना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी होती है। तो जो भी सिचुएशन है इस वक्त, उसमें से जो बेस्ट चीज़ें हैं जो आपको मिल रही हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहें। सोचें कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, और उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना ही सही तरीका है। जहाँ 4 लोग नेगेटिव बातें कर रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, वहाँ से थोड़ा दूर हो जाएं, क्योंकि लोगों की आदत होती है कि वो जो उनके पास नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके कि उनके पास क्या कुछ है। तो लाइफ में अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो नेगेटिव सर्कल को अवॉइड करें, और पॉजिटिव बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको बार बार नेगेटिव ख्याल आते हैं तो अच्छी चीज़ें पढ़ें, या फिर वीडियोज़ ऑडियोज़ सुन लें। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको पॉजिटिव मोटिवेशनल बातें बताती हैं, जिससे आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो कम हो सकती है। अपना टाइम मैनेज करना सीखिए। एक होम मेकर हो या एक वर्किंग वुमन हो, आप दोनों के लिए ही टाइम मैनेजमेंट एक सुपर पावर है। होम मेकर के पास न जाने दिन भर में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ साथ उन्हें बच्चों को पढ़ाना भी होता है और बहुत कुछ करना होता है। सेम विद वर्किंग वुमेन, आपके पास एक एक्स्ट्रा जॉब भी होती है जिसे हैंडल करना होता है और घर में इतना कुछ करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बस एकमात्र तरीका है जिससे आपकी ज़िंदगी सही ट्रैक पे चल सकती है। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्शन। ऐसा नहीं होता है कि दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो हर कुछ हर वक्त सही तरीके से करते हैं। हमेशा सबकी लाइफ और रूटीन रेल और रेल होती रहती है, मतलब ट्रैक से हट जाती है और वापस ट्रैक पे आ जाती है। लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करते रहते हैं तो फिर इसमें आपकी जीत है। धीरे धीरे आपके ऐसी हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी कि आपकी लाइफ जो है ऑफ ट्रैक कम रहेगी और आप ज़्यादातर अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करते रहें। खुद पे भरोसा रखें, बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एटीट्यूड है एक अच्छी पर्सनालिटी की है कि वो खुद पे भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई भी चीज़ है जो वो करना चाहते हैं तो वो कर लेंगे, भले उनके पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं है, बट उनका एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होता है, खुद में भरोसा रखते हैं। वैसे ही ज़िंदगी में जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, एक बेटर घर, एक बेटर जॉब, एक बेटर रिलेशनशिप, वेट लूज़ करना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं, बच्चों को संभालना चाहते हैं, जो भी चीज़ है उसके लिए आप एक खुद पे भरोसा करके देखें। अपने आप को बार बार बताएं कि आप कर सकते हैं। अगर आसपास के लोग आपको आपके बारे में नेगेटिव बोले तब भी आपको खुद के साथ खड़ा रहना है, खुद पे भरोसा करना है। आई होप आपको मेरी ये टिप्स यूज़फुल लगी होंगी। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी है तो इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आती रहती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।